नाइन्थ क्लास हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें ये फिगर दी हुई है और क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज की जो AB है, BC है और ये माध्यिका AM है, ठीक है। ये इस त्रिभुज की PQ, QR और PN माध्यिका के क्या है ये बराबर है, ठीक है। यानी AB किसके बराबर है बेटा? AB जो है वो PQ के बराबर है। ये AB जो है वो PQ के बराबर है। यहाँ आप लिख दो दिया है। AB किसके बराबर है? PQ के, ठीक है। और BC किसके बराबर है? QR के। BC QR के। ये वाली भुजा इस भुजा के, ये वाली भुजा इस भुजा के, ठीक है। यहाँ पे लगा दो बीच में BC बराबर QR और हमें दिया हुआ है बेटा AM और PN। AM क्या है? माध्यिका ये, और ये क्या है? PN, ठीक है। AM इसके इक्वल है PN, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADM, ये वाली छोटे वाली त्रिभुज इस छोटे वाली त्रिभुज के सर्वांग सम है। देखो बेटा, अब छोटे वाली त्रिभुज को देखो आप। इस छोटे वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं दी है ना, छोटे वाली। उसकी बजाय क्या दिया हुआ है? BC और QR। ये BC बड़े वाली है ना, ये दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, माध्यिका का क्या मतलब होता है? बीच में, बिल्कुल, जो मध्य बिंदु पर काटे। अब इन्होंने ये कहा है कि AM और PN जो है वो इन त्रिभुजों की क्या है? माध्यिकाएं हैं। इसका मतलब M जहां काटेगा वो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, और N जहां काटेगा वो QR का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब BM BC की आधी है, ठीक है, और QN QR की आधी है, ठीक है। हमें BC दिया हुआ है QR के बराबर। अब आप प्रमाण में लिखोगे बेटा कि BC बराबर QR, तो BC का हाफ BC बटे 2 कर दें हम, और QR बटे 2 कर दें, ये भी दोनों बराबर होंगे। अब BC का आधा क्या है? BM, और QR का आधा क्या है? QN। अब BN बराबर QN भी कर दिया हमने, तो छोटी ट्राइंगल की तीनों साइड हो गई हमारी इक्वल। यानी अब हमारे पास AB जो है वो PQ के इक्वल है, BM जो है वो QN के इक्वल है, AM जो है वो PN के इक्वल है। ये तो हमें दे ही रखे थे, ये हम ले आए, ठीक है। तो अब ये SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABN सर्वांगसम हो गई त्रिभुज PQN, ठीक है। एक चीज हमने कर दी प्रूफ। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि जो ABC है, ABC वो सर्वांगसम है PQR के। पहले हमने छोटी त्रिभुज प्रूफ की थी, अब हमने बड़े वाली त्रिभुज प्रूफ करनी है। देखो बेटा, बड़े वाली त्रिभुज के लिए ये भुजा इसके बराबर है, ये पूरी भुजा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है, लेकिन ये तीसरी भुजा नहीं दी हुई। लेकिन दो कोण और एक कोण और दो भुजाएं हो जाएं, तभी हम SES नियम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम प्रूव कर चुकी हूँ। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया CP से, ठीक है। तो अब मैं ये लिखूंगी बेटा सेकंड पार्ट में ABM, कोण ABM किस कोण के बराबर होगा? कोण PQN, ठीक है। अब ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर है तो मैं पूरे वाला भी हो जाएगा, ये ABC है ना, इसीलिए ABC बराबर होगा PQR, ठीक है। ऊपर कर देते हैं इसके काम। एकदम छोड़ रखी है ना, रोक देना इसको।
बेटा अब हमने ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ था, ए बी और पी क्यू बराबर दे रखी थी, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ठीक है। और ये वाला कोण हम ले आए ए बी सी, किसके बराबर ले आए, पी क्यू आर के बराबर ले आए, ठीक है। तो अब रह क्या गया हमारे पास, बीसी हमें दे ही रखा है, क्यू आर के बराबर दिया हुआ था ना, ये तो दिया है। अब ये हमारा कौन सा नियम लग गया, एस ए एस नियम से, ठीक है। एस ए एस नियम से ये कौन सी त्रिभुज है, बड़े वाली, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यही प्रूव करना था हमने, सेकंड पार्ट में हो गया, इजी था ना बिल्कुल। दोबारा से बताऊं, देखो बेटा सबसे पहले हमने छोटी दो त्रिभुजें सर्वांग सम प्रूव की हैं। कैसे प्रूव की हैं, ये हमें दे रखी थी इसके बराबर, ठीक है। ये बड़े वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी थी, ठीक है। हमने करनी थी छोटे वाली, तो ये जो है ये हमारी माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका ये वाली भुजा दे रखी है, तो ये मध्य बिंदु हुआ, ठीक है। तो मैंने इसका आधा कर दिया, इस भुजा का मैंने आधा किया, तो इतनी भुजा आ गई। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये बी एम क्यू एम के बराबर हो गई। ये हमें दे ही रखी है, ए एम और पी एम बराबर दे रखी है। अब ये दोनों क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इजी हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या चेंज किया, कुछ कोई चेंज नहीं किया, बस इस भुजा को आपने 2 से भाग दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने पूरी पूरी त्रिभुज को सर्वांग सम करना है, ठीक है। ये हमें दे ही रखी है इसकी, ठीक है। ये बड़े वाली भी दे रखी है, ठीक है। 2 भुजाएं हैं, अगर मैं एक कोण और कर दूं तो ऐसे एस लग जाएगा, ठीक है। वो कोण निकालना बड़ा ही आसान है, कैसे, क्योंकि छोटी त्रिभुज मैं कर चुकी हूँ सर्वांग सम, ठीक है। तो उसका ये कोण इस कोण के बराबर ऑलरेडी है बड़ा फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। तो पहले भाग से ए बी एम कोण और पी क्यू एन कोण बराबर हो गए। अगर ए बी एम है तो ए बी सी भी वही कोण है, ठीक है। तो ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के, ठीक है। तो अब हमने ए बी बराबर पी क्यू, ए बी सी बराबर पी क्यू आर और बी सी बराबर क्यू आर। कौन सा नियम लग गया, एस ए एस। एस ए एस नियम से ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गई, सर्वांग सम, ठीक है। क्लियर, ठीक है, ओके।